कैसे हैं आप लोग बच्चों? ठीक है। आज एक नए विषय के साथ हम आपके सामने आए हैं और आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर से लेकर के हर एक जगह यह बातें चल रही है कि ईरान पर जो है अमेरिका जमीनी अ, आक्रमण करेगा, अपने सेना को उतारेगा। अभी तक तो हवाई हमला तक ही मामला ये सीमित था। मैंने इस पर अभी कोई वीडियो नहीं बनाया था। आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं और मोटा मोटा जो चीज है जिससे कि आपकी समझ विकसित होगी उसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमने टॉपिक भी दिया है कि अमेरिका ईरान पर जमीनी हमले की तैयारी क्यों कर रहा है। इसके पीछे के दो बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं और ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो या प्रबुद्ध नागरिक हो तो ये आपके लिए समझना बेहद आवश्यक है। तो दो कारण इसमें क्या क्या है। सबसे पहला तो अमेरिका और इजराइल, कभी इस दोनों के संबंध के बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे, लेकिन आप बता दें कि अमेरिका और इजराइल ये चाहता है कि ईरान कभी परमाणु संपन्न देश न हो। अब न हो इसके पीछे भी बहुत सारे लॉजिक है, बहुत सारे कारण हैं जो आपको बताएंगे। ठीक है। दूसरा बात यह है कि समंदर का जो रास्ता है जिससे आप कह सकते हैं कि बहुत अत्यधिक मात्रा में व्यापार होता है। आप हॉर्मुज जल संधि का नाम सुने होंगे, वहीं से बहुत सारा तेल और बहुत सारे चीजों का व्यापार होता है, गैस, तेल, बहुत सारी चीजों का व्यापार होता है। तो उस रास्ते को जो है, जिसे हॉर्मुज जल मरुमध्य कहा जाता है, उसे बंद कर दिया है ईरान ने। उसे खोल दे, कुछ ही लोगों का जो है सामान वहां से निकल पा रहा है और इसके फायदे भी ईरान को हैं, हम आपको बताएंगे। तो ये दो कारण हैं जिस कारण से अमेरिका अब आक्रमण करने पर पूरी तरह से आमादा है, स्थल मार्ग से, यानी कि सेना भेजकर, सेना उतारकर। पहले हवाई हमले या अन्य छोटे छोटे आक्रमण हो रहे थे, अब इसका थोड़ा सा बृहद रूप दिखाई देने लगा है। हालांकि अमेरिका भी इस बात को समझ रहा है कि इस युद्ध में हमें नुकसान क्या है। अब आपको यहां पर अगर ईरान को समझना है तो ईरान के कंडीशन को दो भागों में बांटकर समझना होगा। एक उस समय जब आपको 1979 का समय था, इसके पहले का ईरान कुछ और था और इसके बाद का ईरान कुछ और रहा। इसके पहले का जो ईरान था वो मोहम्मद रेजा शाह पहलवी का आपने नाम सुना होगा, उनका शासन था और वो प्रो अमेरिकन थे, मतलब अमेरिका के दोस्त थे। पश्चिमी देशों से अच्छा उनका संबंध था। वहां पर ईरान में आप कह सकते हैं कि पश्चिमी जो संस्कृति है, पश्चिमी जो कल्चर है, वो भी पूरी तरह से हावी होने लगी थी। और इसी के विरोध में 1979 में जो है एक ईरानी क्रांति हुआ। खामेनेई आप नाम सुने होंगे, सॉरी खुमैनी आप नाम सुने होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में हुआ। कभी विस्तार से वीडियो बनाएंगे तो आपको बताएंगे। खुमैनी और खामेनेई अलग हैं, तो अली खामेनेई जो भी मारे गए हैं वो अलग हैं, उन्हीं के उत्तराधिकारी हुए जिन्होंने ईरानी क्रांति कराई। तो ईरान की जो क्रांति है ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट रहा और यहीं से अमेरिका की नाराजगी शुरू होती है और वहां पर मुस्लिम धर्मगुरु, सिया और सुन्नी तो आप जानते हैं, तो सिया धर्मगुरुओं का शासन यहां पर शुरू होता है ईरान में। और इसी धर्म के प्रमुख थे वहां पर आपको अली खामेनेई साहब, जिनका असैसिनेशन हो गया, जिनकी हत्या कर दी गई। तो यहां के बाद से अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ संबंध बिगड़ने शुरू हुए और आज आक्रमण का मूल कारण यह है कि परमाणु कार्यक्रम रोकना है और समुद्र का रास्ता खोलना है। ये अमेरिका का मुख्य दो पॉइंट है जिसके माध्यम से जो है इस युद्ध को कम किया जा सकता है या तत्काल प्रभाव से रोका जा सकता है। हालांकि अमेरिका का डिमांड लंबा चौड़ा है, ये हम आपको समझाएंगे। अब देखिए, अमेरिका का जो मेन डिमांड है वो है 15, एक दो नहीं है, 15 डिमांड है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता देंगे तो आपको अनुमान लग जाएगा कि अमेरिका चाहता क्या है। दो मेजर कारण है, दो प्रमुख कारण है जिसके माध्यम से अभी अमेरिका जो है अपने सैनिकों को वहां पर स्थल पर उतारने को आमादा है। ईरान भी अपने छोटे छोटे बच्चों को, 12-13 साल के बच्चों को भी हथियार पकड़ा चुका है। दुनिया किस तरफ जा रही है, आप अगर प्रबुद्ध नागरिक हैं तो समझ पा रहे होंगे। अब जो ये कह रहा है अमेरिका,
अमेरिका ईरान ईरान के पास कुछ मामलों में शर्त रखा है 15 बातों का, कि ये बात मान लो, हम आपको 7 बताएंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि अमेरिका पूरी तरह से उसे अपने कंट्रोल में लेना चाह रहा है और उसकी जो संप्रभुता है ईरान की, उसको नष्ट करने पर आमादा है, ये आपको दिखेगा। सबसे पहला बात यह है कि वह कभी भूल कर भी ईरान लिख कर दे मुझे कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। पहला उसका डिमांड है परमाणु से संबंधित, और इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है, उसको हम समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जो हमने 79 से आपको कहानी बताई वहीं से ये जुड़ा हुआ है। दूसरा, मशीनें बंद। ईरान जो यूरेनियम तैयार करता है और यूरेनियम से जो हथियार बनेगा, जिससे सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, उसको बंद करना होगा। चूंकि वो रहेगा तो फिर कभी भी वो बम बना सकता है। तो इस कारण से दूसरा है कि ये सारा मशीन ही बंद कर दीजिए जो कि परमाणु बम बनाता है। तीसरा, जो भी संवर्धित आपने परमाणु के लिए व्यवस्था किया है, माल जुटाया है, वो सारी चीजें जो है, जो आपके पास है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IAEA को आप सौंप दीजिए, आप उसको दे दीजिए, आपके पास वो नहीं रहेगा, तब हम आपको छोड़ेंगे। चौथा बात कहता है कि फैक्ट्री जो आपने बनाकर रखा हुआ है, जितनी भी परमाणु फैक्ट्रियां हैं, जिसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण हैं, नतांज आप लोगों ने नाम सुना होगा, नतांज और फोर्ड, ये 2 बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इस दोनों को जो है आप खत्म करिए, इसको पूरी तरह से आपको नष्ट करना होगा। ठीक है, ये कह रहा है ईरान के लिए, अमेरिका कह रहा है, ये सारी बातें आपको माननी पड़ेगी। पांचवा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये सब आपको किससे दिखेगा? परमाणु से ही सारा मामला दिखेगा आपको। अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को ईरान कभी भी अपने यहां जांच करने से नहीं रोकेगा। जब चाहेंगे तो उसके घर में जाकर हर एक जगह वो चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कुछ ऐसा तो ईरान नहीं बना रहा है जिससे कि अमेरिका या अन्य देशों को खतरा हो सकता है। तो इस टाइप की बातें अमेरिका रख रहा है। दूसरी तरफ देखें, छठा इसका तो मिसाइल पर लगाम। ईरान जो है अपनी मिसाइलों का जो रेंज है, जो उसका लंबा लंबा रेंज वाला मिसाइल है, अब उसको नहीं बनाएगा, सीमित संख्या उसका कर देगा, कम कम दूरी का बनाएगा, जिससे यह क्लियर करना होगा कि अमेरिका तक यह मिसाइल ना पहुंच सके। इस टाइप की बातें, यानी कि लंबी दूरी की वो मिसाइल नहीं बना सकता है। दूसरों का साथ न देना, दूसरों का साथ इन द सेंस कि कई ऐसे प्रॉक्सी ग्रुप हैं, हम आपको बताएंगे आगे, इसी वीडियो में थोड़ा सा हिंट दे देंगे, जो काम करते हैं, लड़ते हैं और ये ईरान के समर्थन से ही चल रहे हैं। जैसे हुती विद्रोही हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, कुछ दिन पहले यह नाम काफी चर्चा में था, हमास संगठन हो गया, इस सबको फंडिंग और हथियार देता है ईरान। ठीक है, तो ये जो मामला है, इसको कह रहा है कि ये हमारा पहले बात मानो, 7 तो ये मेजर हो गया, 7-8 और भी हैं। ये बस हम आपको मोटा मोटा बताना चाह रहे थे कि इससे यह क्लियर हो जा रहा है कि अमेरिका पूरी तरह से ईरान को अपने इन कंट्रोल करना चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए ईरान की मांग क्या है। तो ईरान का भी कुछ अपना डिमांड है, ईरान भी अपना कुछ बात रख रहा है। जैसे वो कह रहा है कि भाई तुरंत युद्ध बंद किया जाए। सीधे शब्द में बात करें तो पहले हवाई हमला और जमीन पर जो आक्रमण करने की अब बात करें, इसको पूरी तरह से रोकिए, उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे। इसके पहले कोई बातचीत ही नहीं करेंगे। प्रतिबंध पहले हटाओ। अमेरिका ने इससे पहले भी ईरान पे बहुत प्रतिबंध लगा रखे हैं, तो कहता है कि जितना भी आर्थिक प्रतिबंध हमारे पे लगाए हो पहले हटाओ, तभी ईरान कोई कदम उठाएगा आपसे बातचीत करने के लिए, पहले आपके पास नहीं जाएगा। तो ये ईरान कह रहा है, दोनों की अपनी अपनी बातें हैं। इसके बाद अपनी मिसाइलें रखनी है, ये कहता है, मतलब मिसाइल कार्यक्रम पर कोई रोक नहीं लगेगी। यह ईरान के रक्षा का मुख्य ताकत है, आपके कहने से हम नहीं मानेंगे। अब इसमें आपको डिफरेंस कर लेना है कि क्या युद्ध रुकते हुए दिखाई दे रहा है या युद्ध और एस्केलेट करते हुए जाएगा, और ये कहां जाएगा, इसका भी आपको सोचने की जरूरत है। प्रॉक्सी ग्रुप्स जो है ये जारी रहेंगे। प्रॉक्सी ग्रुप वही जो हमने कहा कि हिजबुल्लाह था, हुथी विद्रोही थे, हमास थे, इन सारे समूह को जो है वो समर्थन करेगा, क्योंकि वह उसके क्षेत्रीय ताकत हैं। हम बताएंगे कि वो किस तरह से जो है इसको प्रोटेक्ट करते हैं। हॉर्मुज पर नियंत्रण बरकरार। समुद्री मार्ग जो हॉर्मुज है उस पर नियंत्रण रहेगा ही रहेगा, कोई इसमें इब्बट नहीं होगा, ये ईरान कह रहा है। ईरान का ये प्रमुख मांग है। खैर अब देखिए,
तो ये बात तो है। एक बात और आपको बता दें, बहुत जरूरी है कि हम लोग एक बैच लॉन्च किए हैं 72 और 73 बीपीएससी के लिए, और इसमें सारे जो टीचर पढ़ा रहे हैं सभी बेस्ट फैकल्टी हैं आपके लिए। हम खुद हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बीएल त्रिवेदी सर इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, ये सर जो है राकेश रंजन सर ये पॉलिटी पढ़ाते हैं, सबका 15-20 साल का एक्सपीरियंस है। ये सर आप देखे होंगे सुनील सर को ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ये सर जो है शशांक सर साइंस पढ़ाते हैं। तो एक बड़ी टीम लेकर के हम यहाँ पर आए हैं, और इसमें मैथ पढ़ाने के लिए आपके सामने खुद विपिन सर हैं। तो एक बहुत बेहतर टीम के साथ हम लोग आपको बनाने के लिए एक आशीर्वाद बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है। मात्र उसको हम लोगों ने 999 रुपए में रखा है। अगर आपके मन में कभी सोचा हो आपने कि सिविल की तैयारी करनी है, या आप अभी इंटर पास कर रहे हो, या आप अभी ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, सबके लिए यह बैच है। कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है, एडमिशन लीजिए, पढ़ाई कीजिए, रेगुलर क्लासेस चलती हैं, सब कुछ रिकॉर्डेड वीडियो सब कुछ आपको मिलता है यहाँ पर। तो एक बेहतर आपके पास विकल्प है, मात्र कितना में, 999 रुपए में बच्चों पढ़ाई आपको क्वालिटी में दिखेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। खैर चलिए आते हैं हम लोग अपने विषय पर। अब ये जो पूरा कहानी चल रहा है, दोनों के अपने अपने डिमांड हैं, उस पर क्या क्या राय है, पूरी दुनिया के जो महत्वपूर्ण जो लोग हैं उनका हम कुछ राय लेकर आए हैं। एक बनाई है, बहुत बड़े जानकार हैं, वो कहते हैं, मूल्यांकन करते हैं इस पूरे युद्ध का कि अमेरिका के पास स्पष्ट लक्ष्य ही नहीं है कि वो करना क्या चाह रहा है, और बिना लक्ष्य का वो अंधे की तरह दौड़ रहा है। अमेरिका इजराइल के पास लक्ष्यों में भी फर्क है, अमेरिका कुछ और सोच रहा है, इजराइल कुछ और सोच रहा है, ये दोनों में इनको लगता है कि कोई तारतम्यता ही नहीं है, बहुत जो है अलग अलग विचार दोनों का है। दूसरा, एक बीबीसी के विद्वान हैं बोबेन, यह कहते हैं कि अमेरिका की जो शर्तें हैं, जो 15 शर्त इसने रखा हुआ है, यह काफी सख्त है, और ऐसे परिस्थिति में समझौता बहुत मुश्किल है और युद्ध एस्केलेट कर सकता है। हम नहीं कह रहे हैं, सारे विद्वान कह रहे हैं, इसलिए हम सारे लोगों का लेकर के आए हैं अब आपके सामने। इसके बाद एक मिशेल है, कोलंबिया के विद्वान हैं, ये कहते हैं कि अमेरिका के पास कोई रणनीति नहीं है, जैसा कि बनाई ने कहा कि अमेरिका के पास कोई लक्ष्य नहीं है, इसकी कह रहे हैं कोई रणनीति नहीं है, और इस कारण से युद्ध लंबा चल सकता है, और इस युद्ध में ईरान बर्बाद हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास शक्ति तो है ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। शायद ये MI16 आप सुने होंगे, एक गुप्तचर संस्था है, उसके महत्वपूर्ण एक व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा कि ट्रंप ने मौका गंवा दिया है, अब उनके पास पीछे हटने का भी मौका नहीं है, और आगे बढ़ना उनके लिए भी बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है, अमेरिका के साख को बहुत नुकसान हो सकता है, ये कह रहे हैं। पावेल कहते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं, पोर्ट साउथ जो है उसके लेखक हैं, और ईरान के पास अभी ताकत बची है, वो बैक नहीं हुआ है, ये कह रहे हैं वो, और ईरान जो है बचाकर खेल रहा है, लंबा युद्ध हो सकता है, जैसे आप इसके पहले भी देखे कि रसिया को भी लगा कि वो आक्रमण करेगा और जीत लेगा, तो उसके साथ भी मुश्किल खड़ा हो गया, वो भी जो है नहीं ये कर पाया। तो अमेरिका के पास भी क्षमता तो है, बट देखिए किस तरह से युद्ध एस्केलेट कर रहा है, ठीक है। तो अब बुहेल एक नाम है, अमेरिका का जो है अति हथियार खत्म हो रहा है, ये कह रहे हैं, अमेरिका जल्द ही समाप्त नहीं कर सकता इस युद्ध को। बहुत सारी राय जो है यहाँ पर आ रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं वो बहुत मैटर करेगा इस पूरे सिस्टम में, आप कितना अप्रोच बना पा रहे हैं। तो ये कहानी है। फिर हमने आपके सामने यही रखा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और 72-73 बीपीएससी के लिए सोच रहे हैं, तो इससे बेहतर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये विशेषज्ञों का राय है जो हमने आपको बताया। तो इस तरह से आप भी सोचिए कि क्या हो सकता है इस युद्ध में। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।